जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड 10वीं क्लास के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों आपको पता है 10वीं क्लास का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जब आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपकी मार्कशीट में 10वीं क्लास की मार्कशीट में एपीआईएल फेल और एफएलडीटीएच दिखाई देता है। दोस्तों एपीआईएल फेल या एफएलडीटीएच का मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को बताने वाला हूँ, विद प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जब हम 10वीं क्लास का रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पर हमें एपीआईएल दिखाई देता है, एपीआईएल दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम कोई भी मार्कशीट देखते हैं तो एपीएलडीटीएच भी हमें दिखाई देता है। जैसा कि देख पा रहे हैं हमें एपीएलडीटीएच भी हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एपीआईएल और एपीएलडीटीएच का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों एपीआईएल की, ठीक है। एपीआईएल की बात करें तो आपको पता है फेल क्या होता है। फेल फेल का मतलब होता है थ्योरी में भी फेल प्लस प्रैक्टिकल में भी फेल, ठीक है। आपको पता है एक तो हमारा थ्योरी का पेपर होता है 80 नंबर का, सॉरी 75 नंबर का होता है 10वीं क्लास में, और 12वीं क्लास में कुछ 70 नंबर का होता है, कुछ 80 नंबर का होता है। वो डिपेंड करता है आपके लेवल पर, यानी कि एग्जाम पर, कि 10वीं क्लास का एग्जाम 12वीं क्लास का एग्जाम है, ठीक है। लेकिन होता दोनों में, थ्योरी भी होता है प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। अगर हम 10वीं क्लास में बात करें तो 75 नंबर का होता है, और वहां पर हमारा 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 75 नंबर का थ्योरी होता है। अगर आपका लिखा है एपीआईएल फेल, ठीक है, तो इसका मतलब है आप थ्योरी में भी फेल हैं, ठीक है। आप थ्योरी में भी फेल हैं, यानी कि जो 75 नंबर का पेपर हुआ था उसमें भी फेल हैं, और जो प्रैक्टिकल में भी फेल हैं, यानी कि जो 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हुआ था उसमें भी फेल हैं। लेकिन दोस्तों अगर दिखाई देता है आपको एफएलडीटीएच आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि फेल्ड इन थ्योरी। इसका मतलब है कि आप थ्योरी में फेल हैं, ठीक है। आप थ्योरी में फेल हैं लेकिन प्रैक्टिकल में पास हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं। आपको पता होगा कि एक तो आपका थ्योरी होता है और ये आपका प्रैक्टिकल होता है। अगर आप दोनों में फेल होते हैं तो मतलब होता है एपीआईएल। अगर आप थ्योरी में पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है एफएलडीटीएच। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम पास हैं या फेल हैं, यानी कि पास होने के लिए हमें कितने नंबर लाने होते हैं और फेल होने के लिए हमें कितने नंबर लाने होते हैं। अगर हम बात करें 10वीं क्लास में, थ्योरी का पेपर कितने नंबर का होता है, 75 नंबर का, और प्रैक्टिकल का पेपर कितने नंबर का होता है हमारा, 25 नंबर का। तो 75 का 33% लाना होता है, 25 का 33% लाना होता है। अगर आप 25 का 33% ले आते हैं और 75 का 33% ले आते हैं तो आप फेल नहीं होते हैं। अगर नहीं ला पाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हम 75 का और 25 का 33% कितना होता है वो हम देखते हैं। देखिए 10वीं क्लास का मैंने डाउनलोड कर लिया। 75 का 24.75 होता है, 25 वाले का 8.25, यानी कि अगर आप इतने नंबर ले आते हैं तो आप पास हैं। अगर इतने नंबर नहीं ला पा रहे हैं और इससे कम नंबर आ रहे हैं तो आप फेल हैं, ठीक है। समझ में आ गया। 24.75 और 8.25 याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पर हमने 10वीं क्लास का डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर लिखा है फेल और यहाँ पर लिखा है फेल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 200 हमने प्रैक्टिकल में इनके पेपर नहीं हुए क्योंकि हमने प्राइवेट स्टूडेंट का उठा लिया है, ठीक है। हमने प्राइवेट स्टूडेंट का क्या है, प्राइवेट स्टूडेंट का ओनली थ्योरी थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल ओनली साइंस सब्जेक्ट का होता है। मैं किसका बता रहा हूँ, मैं प्राइवेट स्टूडेंट को बता रहा हूँ, लेकिन जो रेगुलर होते हैं उनका थ्योरी भी होता है प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। एपीआईएल लिखा है यानी कि फेल। फेल का मतलब क्या हो गया कि आपको अब फिर से एग्जाम देने होंगे और आपका जो 24.75 था ना, 33%, वो आप नंबर नहीं ला पाए। 24.75 से आपके कम नंबर है, उसमें आप प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जोड़े। इसमें भी देख लीजिए फेल है, 24.75 से कम नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इनका फेल हो गया, यानी कि 19 नंबर आए हैं इनके। अब दोस्तों मैंने एक और स्टूडेंट का रिजल्ट डाउनलोड कर लिया 10वीं क्लास का। जैसा कि आपको पता है 24.75 याद रखना है हमें, ठीक है। थ्योरी में हमारी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 24.75, ठीक है। लेकिन 24.75 में से इनके कितने आ रहे हैं, यहाँ पर हम देखें तो 24.75 में से इनके आ रहे हैं 19 नंबर। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल में तो 8.25 से इनके नंबर ज्यादा है, 17 नंबर ज्यादा है, तो इसमें पास हो गए। तो इसलिए क्या लिखा है, थ्योरी, तो थ्योरी में पहले। यहाँ पर अगर हम बात करें एक और विषय इनका, एक और विषय इनका एफएलडीटीएच लिखा है, ठीक है। एफएलडीटीएच लिखा है यानी कि इसका क्या मतलब है कि 21 नंबर आए हैं इनके, और 21 नंबर आने की वजह से ये फेल हो गए। आपको पता है 24.75 लाने होते हैं नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर एक और आप कहोगे कि यहाँ पर तो 15 ही नंबर है, लेकिन यहाँ पर हैज लिखा है। हैज लिखने, हैज का मतलब क्या होता है, 10वीं क्लास में बेस्ट ऑफ 5 योजना, और बेस्ट ऑफ 5 योजना जब हमें मिल जाती है तो जिस विषय में सबसे कम नंबर होते हैं उस विषय को ऐड नहीं किया जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अगर ऐड किया जाता तो फिर इसमें भी फेल हो जाता है स्टूडेंट। अब इस हिसाब से हम देखें तो 3 विषय में फेल है स्टूडेंट, एज वाला फेल है, ठीक है, और एफएलडीटीएच वाला भी फेल है। देखिए हम प्राइवेट स्टूडेंट की बात करें, अभी तो हमने रेगुलर की बात कर ली, अब हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में ओनली साइंस विषय में प्रैक्टिकल होता है और किसी भी विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों,
तो थ्योरी में यहाँ पर कितना है फेल, ठीक है, क्या लिखा गया है यहाँ पर फेल। तो 20 नंबर से 24.75 से नंबर कम आ रहे हैं, यानी कि 33 से कम आ रहे हैं, 100 का 33% 100 नंबर का पूरा होता है तो फेल हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें, अब देखिए आपको पता है एफएलडीटीएच प्रैक्टिकल में 25 में से कितने आने चाहिए थे, 8.25 आ गए हैं इनके, लेकिन इसमें कितने नंबर आ गए 8, तो ये क्या हो गए फेल, यानी कि थ्योरी में फेल हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी, जब हम पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाते हैं, जो अभी मैंने पासिंग मार्क बताया है 33% का, अगर आप उससे कम नंबर ला रहे हैं, ठीक है, अगर एपीआईएल लिखा है, ठीक है, एपीआईएल लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके थ्योरी में भी पासिंग मार्क्स से कम नंबर है और प्रैक्टिकल में भी आपके पासिंग मार्क्स से कम नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एफएलडीटीएच लिखा है तो इसका मतलब है आप प्रैक्टिकल में तो पास हो गए हैं, लेकिन आप क्या है एफएलडीटीएच यानी कि थ्योरी में फेल हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, जब आप फेल हो जाते हैं 10वीं क्लास के जो भी स्टूडेंट है, तो आप एक काम कर सकते हैं, रुक जाना नहीं योजना का लाभ ले सकते हैं। जब रुक जाना नहीं योजना का लाभ लोगे तो आप क्या हो, आपको एक बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा और आप पास हो जाओगे। जब आप रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरोगे तो दोस्तों आपको 3 विषय के फॉर्म भरे जाएंगे। एक तो 2 विषय जिनमें फेल हैं और एक हैज, हैज का मतलब होता है जिसमें सबसे कम नंबर होते हैं, उस विषय का भी आपको फॉर्म भरना होगा। रुक जाना नहीं योजना अगर आपको करना है तो 3 विषय के आपके फॉर्म भरने होंगे। अगर आप फिर से करना चाहते हैं तो फिर अगली साल दोबारा से भी कर सकते हैं, तो आपके पास में ये चांस रहते हैं। समझ में आ गई एफएलडीटीएच और एपीआईएल का मतलब क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से समझा दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।